देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का घोषणा आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और यह भी पता चल गया है कि अब बिहार चुनाव दो फेजों में होगा। तो आइए जानते हैं कि इन दो फेजों में पहले फेज में किन किन जगहों पर चुनाव होंगे और दूसरे फेज में किन किन जगहों पर चुनाव होंगे। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, पहली फेज और दूसरी फेज में कहाँ कहाँ चुनाव होंगे? देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक नक्शा दिखा देता हूँ। मैप हम लोगों ने एक बनाया है, ठीक है? जी। इस मैप को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना सुंदर प्लानिंग किया है चुनाव आयोग ने। जी। एक तो दो फेज में चुनाव कराने का फैसला बड़ा सराहनीय है, जी। क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं होगी। होता था ना पहले, लंबा चुनाव चलता था तो शादी ब्याह में लोगों को परेशानी होती थी, क्योंकि गाड़ियां जब्त हो जाती हैं चुनाव कार्य के लिए, जी। बसें जब्त हो जाती हैं, टैक्सियाँ जब्त हो जाती हैं, तो बहुत लोगों को परेशानी होती है शादी ब्याह लगन के समय में। जी। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव एक झटके में निकल जाएगा। अब एक महीना, ठीक एक महीना में चुनाव खत्म। जी। तो जो योजना बनाई है चुनाव आयोग ने, बड़े बेहतरीन ढंग से बनाई है। जी। फर्स्ट फेज में दूर वाले जिलों में जी। चुनाव कराने की योजना है। जी। जैसे फर्स्ट फेज में आ जाएगा आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, देख रही है ना? जी। फिर पूर्णिया है, कटिहार है, इसके बाद भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, जहानाबाद है, अरव जहानाबाद है, अरवल है, इसके बाद औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है। तो पूरे बिहार को दो भाग में बांट दिया है, और ऐसे मतलब दूर वाला एक साथ, जी। और जो आधा आधी सीटें हैं वो बीच में है। मतलब जो बॉर्डर के सारे हाँ, बॉर्डर के सारे क्षेत्रों में, जिलों में जी। एक साथ चुनाव। जी। और बाकी जो पटना से नज़दीक जिले हैं जी। वहाँ एक साथ चुनाव। जी। तो राजनीतिक दल भी बहुत खुश हैं कि बहुत बढ़िया प्लानिंग की है चुनाव आयोग ने। दो फेज में चुनाव कराने का फैसला बहुत सराहनीय है। और देखिए, दूसरे फेज में है गोपालगंज है, सिवान है, ठीक है? जी। फिर सारण है, मुजफ्फरपुर है, इसके बाद आपका भोजपुर है, बक्सर है, पटना है, वैशाली है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, सहरसा है, मधेपुरा है, खगड़िया है, मुंगेर है, लखीसराय है, बेगूसराय है, शेखपुरा है, नालंदा है, वैशाली है, और पटना है। जी। तो बहुत प्लानिंग के तहत तैयारी है चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग ने दावा भी किया है कि भाई, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होंगे, मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बात की तारीफ हो रही है कि अब मोबाइल लेकर मतदाता मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। पहले दिक्कत क्या होती थी कि मोबाइल छोड़ के जाना पड़ता था, और कोई भी वोट देने जा रहा है तो उसको 2 से 3 घंटे मोबाइल से दूर रहना पड़ता था। इसके लिए लोग तैयार नहीं थे। तो जी। अब तो मोबाइल लेकर जाएंगे, बूथ के बाहर आराम से बैठकर बात भी करेंगे लाइन में लगकर, और मतदान करने से पहले अपना वहीं पर मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कर देंगे, वोट देकर निकलेंगे, मोबाइल अपना ले लेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो काम काज प्रभावित नहीं होगा। तो मोबाइल लेकर जाने की जो इजाज़त मिली है, बहुत बड़ा फैसला है, और इसकी सराहना हो रही है। सर, तो पहले फेज और दूसरे फेज में चुनाव कराने से क्या अलग और क्या इसके मायने होंगे? देखिए, अब प्रशांत किशोर ने तो कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं। जी। सभी पार्टियां, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई, ऐतिहासिक मौका है जी। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का। उन्होंने भी तो तारीख को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। जी। और बीजेपी तो चाहती ही थी कि दो फेज में हो जाए। जी। प्रशांत किशोर ने भले उल्टे सवाल कर दिया कि भाई, दो फेज में चुनाव इसलिए हो रहा है कि अब बीजेपी को मोदी पर भरोसा नहीं रहा। बीजेपी पहले चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा फेज में चुनाव हो और मोदी जी की ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं हो, लेकिन अब बीजेपी को भी लग गया कि मोदी की ज़्यादा सभा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीतीश कुमार सभा करने वाले नहीं हैं। ऐसे में दो फेज में ही निपटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, प्रशांत किशोर की जी। दलील है। लेकिन देखिए, जब दो फेज में चुनाव होता है तो मुश्किल छोटी पार्टियों के लिए होती है, क्योंकि उनके पास साधन की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है। आरजेडी में तेजस्वी यादव ही एक स्टार कैंपेनर है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। जन सुराज में प्रशांत किशोर हैं, दूसरा कोई चेहरा नहीं है, एक उदय सिंह जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। और बीजेपी में तो देख लीजिए कितने चेहरे हैं, ठीक है? जी। तो बीजेपी के तो एक साथ सैकड़ों नेता उतर जाएंगे बिहार चुनाव में, जी। केंद्रीय मंत्री से लेकर सारे। और तेजस्वी यादव, जनसुराज के प्रशांत किशोर अकेले नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे जनसभा के लिए। जी।
एक दिन में 10-10 सभाएं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर बाई रोड जाएंगे हर जगह, मतलब सड़क मार्ग से ही जाएंगे और सभा करेंगे। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हवाई नेता नहीं हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले नेता नहीं है, ज़मीन के नेता हैं, ज़मीन पर ही काम करेंगे, तो बाई रोड जाएंगे। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है। अब देखिए 2 फेज में चुनाव होता है तो मुश्किल छोटी पार्टियों को इसलिए होता है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है, साधन संसाधन की कमी होती है। लेकिन बड़ी पार्टियों को फायदा होता है कि उनके पास साधन भी होते हैं, संसाधन भी होते हैं, और एक से ज़्यादा बड़े चेहरे होते हैं। और तो जनता के से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि नुकसान तो होगा विपक्ष को, जी। फायदा होगा बीजेपी को। अब जब भी 5 फेज में चुनाव हुआ है नुकसान हुआ है एनडीए को, जी। तो इस बार 2 फेज में चुनाव हो रहा है तो ज़्यादा मैनेज करने का मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को। जी। पहले ज़्यादा फेज में चुनाव होता है तो जो छोटी पार्टियां होती हैं, विपक्ष होता है, उसको मौका मिल जाता है मैन अगला चुनाव मैनेज करने का, अगला फेज मैनेज करने का, एक नया नैरेटिव बनाने का, एक नया मुद्दा उठाने का। लेकिन अब तो ये मौका ही नहीं मिलेगा। 6 को पहला फेज है, 11 को दूसरा फेज है, जी। 5 दिन में आप क्या नैरेटिव बना लीजिएगा। तो जिस नेता ने पहले मेहनत की है वही दम दिखाएगा। तो प्रशांत किशोर ने तो 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और 1 साल से तो यात्रा पर ही हैं। जी। तो मेहनत तो उनके मुकाबले कोई नहीं उतरे टिकेगा मेहनत में, उतना मेहनत कोई नहीं कर सकता है। लेकिन रिजल्ट पहले अटेम्प्ट में मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी। तो ग्राफ उनका, लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, लोग उनकी बातें कर रहे हैं, पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि सबकी नज़र है कि प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं। जी। क्योंकि हर राज्य में वही हाल है जो बिहार का है, जी। एक दो दल लगातार अदला बदली करते रहते हैं, कभी वो तो कभी ये, तीसरे को मौका ही नहीं मिलता। जी। अगर प्रशांत किशोर ने बड़ा कमाल कर दिया तो पूरे देश में ये प्रयोग होगा। जी। तो ये चुनाव बहुत अहम है बिहार के लिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब चुनाव आयोग की इस चुनाव को 2 फेज में चुनाव कराने की नीति को लेकर आपकी क्या राय है, और यह भी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आखिर इस 2 फेज में चुनाव कराने से किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा।